दोस्तों नमस्कार। जब भी चुनाव की बारी आती है या तो हम चुनाव लड़ते हैं या पार्टी के लिए जब चुनाव में काम करते हैं तो सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है ये समझने में कि चुनाव में हम माहौल कैसे बनाएं। सबका ये ध्येय रहता है कि हम चुनाव में इतना अच्छा माहौल बना दें हमारे लिए, हमारे कैंडिडेट के लिए, खुद के लिए, कि हमारे आगे कोई टिक ना पाए। तो यदि आप भी ये जानना चाहते हैं कि चुनाव में माहौल कैसे तैयार करें तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं एक पॉलिटिकल सक्सेस कोच हूँ और मेरा मिशन है राजनीति में 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो भविष्य में हमारे देश को और समाज को एक अच्छा नेतृत्व प्रदान कर सकें। और आज के इस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हम बातचीत करने वाले हैं 6 ऐसे तरीके जिससे किसी भी चुनाव में आप भी अपने लिए बहुत जबरदस्त माहौल तैयार कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि इस तरीके के और भी जो इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं उन्हें आप कभी भी मिस ना करें। तो आइए आते हैं आज के विषय में, जिसमें हम बात करेंगे 6 ऐसे तरीके जिससे आप भी चुनाव में अपने लिए शानदार जबरदस्त माहौल तैयार कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं बारी बारी से वो 6 तरीके कौन से हैं। सबसे पहला तरीका, सबसे पहला कदम जो है वो है कि अपने लिए एक नैरेटिव तैयार करना। जी हाँ, यदि आप कैंडिडेट हैं या आपका कोई कैंडिडेट है तो उसके लिए आपको एक नैरेटिव तैयार करना पड़ेगा जिसके जरिए चुनाव में लोग आपको याद करें। ऐसा एक नैरेटिव जो आप बार बार कहें, लगातार कहें और जिसके कारण से आपकी पहचान बन जाए कैंडिडेट के रूप में। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कॉन्स्टिट्युएंसी को, अपने चुनाव क्षेत्र को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों की क्या राय है, कौन से जो मुद्दे हैं अलग अलग जगहों पर वो सबसे ज्यादा हावी हैं लोगों के दिलो दिमाग में, कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो चुनाव में इफेक्ट करने वाले हैं, इम्पैक्ट करने वाले हैं, चुनाव को प्रभावित करने वाले हैं। तो ऐसे टॉप 3 मुद्दे निकालिए और उन टॉप 3 मुद्दों को अपना टॉप 3 कमर्शियल बनाइए, टॉप 3 नरेटिव बनाइए और फिर अपने भाषणों में, अपने पोस्टर्स में, अपने किसी भी प्रचार में उन 3 चीजों को झोंक दीजिए। इससे आपके लिए एक शानदार माहौल तैयार हो जाएगा और आपको मदद मिलेगी जब लोग आपको याद रख पाएंगे इस नैरेटिव के माध्यम से। तो अगर आप एक कंपेलिंग नैरेटिव तैयार करते हैं इलेक्शन में कि जैसे अब की बार मोदी सरकार, ये एक ऐसा एक वन लाइनर था जो लोगों के दिलो दिमाग में बस गया। तो उसके बाद 2014 में जिस तरीके से उनकी जीत हुई है, तो ये वन लाइनर नैरेटिव था ये। उनके लिए कहा जाता है आएगा तो मोदी ही आएगा, तो मोदी बार बार कहते हैं तो वो लोगों को लगता है मोदी ही आने वाला है। तो इसलिए ऐसे नैरेटिव्स तैयार करना, कांग्रेस ने भी बहुत सारे अपने नैरेटिव तैयार किए थे। अब कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ। तो इस तरीके से जो भी बेसिक नैरेटिव होता है उसे तैयार करना बहुत जरूरी है, ताकि उसके माध्यम से लोग आपको याद रख सके और उस नैरेटिव को आप लगातार लोगों के बीच बोल सके, बता सके, दिखा सके, ताकि इससे आपकी एक अलग पहचान बन जाए और आपके लिए एक माहौल तैयार हो जाए। तो ये हो गया पहला तरीका, एक कंपेलिंग नैरेटिव तैयार करने में। दूसरा जो तरीका है, दूसरा जो कदम है वो है इस नैरेटिव के बाद जो विजिबिलिटी है आपकी, वाइड स्प्रेड विजिबिलिटी, हर जगह पर आपका चेहरा दिखना चाहिए, आपका सिंबल दिखना चाहिए, आपका नारा दिखना चाहिए, आपका नैरेटिव दिखना चाहिए। तो इसके लिए ऐसा प्लान करिए कि किस तरीके से जो बड़े होर्डिंग्स होते हैं, बिलबोर्ड्स होते हैं, पोस्टर्स होते हैं, फिर दीवार पे चिपकाने वाले पोस्टर्स होते हैं, फ्लायर्स होते हैं, जो पैम्पलेट्स होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हर एक जगह पे कैसे आपकी विजिबिलिटी बन जाए, ताकि जिधर भी लोग देखें वहां पे आप ही आप नजर आए। तो आपकी जो विजिबिलिटी, आपका चेहरा है, उसके साथ आपका जो मैसेज है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। जो नरेटिव की बात हम कर रहे थे, वो नरेटिव आपके मैसेज में, आपके जितने भी बिलबोर्ड्स हैं, पोस्टर्स हैं, पैम्पलेट्स हैं या होर्डिंग्स हैं, उन सभी में आना चाहिए। और चुनाव आचार संहिता लगने के पहले जितनी भी प्राइम लोकेशंस हैं, प्राइम जगह हैं, मेन रोड्स हैं, वहां पे आप कब्जा कर लीजिए। कब्जा कर लीजिए मतलब अपने पोस्टर्स और होर्डिंग्स के द्वारा, ताकि विरोधी को जगह ही ना मिले। तो जब चारों तरफ आप ही आप दिखते हैं, तो राजनीति में जो दिखता है वही बिकता है। तो लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि भाई साहब इस बार तो माहौल किनका है, इन्हीं का है जिनकी तस्वीर चारों तरफ हम देख रहे हैं। तो इससे आपको बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि विरोधी जब आपको देखते हैं इस तरीके से माहौल तैयार करते हुए, तो वो भी बैकफुट पे आ जाते हैं कि भाई साहब ये तो
पूरे जोश के साथ उतर गए, पूरी प्लानिंग के साथ उतर गए, और इन्होंने तो मेरे लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ा, हमारे लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ा है जहां हम अपना प्रचार कर सके। तो ये आपको एक एडवांटेज देता है, एडेड एडवांटेज साइकोलॉजिकली भी, और एक तरीके से चुनाव में आप आगे बढ़ जाते हैं प्रचार में, और एक बहुत बढ़िया माहौल तैयार हो जाता है जहां लोग देखते हैं, आपके बारे में बात करते हैं। अच्छा बोलेंगे बुरा बोलेंगे आप चिंता मत करिए, लेकिन आपके बारे में बात होनी चाहिए, इस बात की चिंता करिए कि आप लोगों को टॉपिक दीजिए, मुद्दा दीजिए, भले ही वो आपकी तारीफ करें या आपको कोसें, लेकिन आपके बारे में बात होनी चाहिए आपके सारे विजिबिलिटीज को देखकर। तो ये हो गया दूसरा तरीका, विजिबिलिटीज कैप्चर कर लीजिए जितनी भी जगह है उन सबको, फिजिकल स्पेस को अपने बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स के माध्यम से। तीसरा जो तरीका है, तीसरा जो कदम है आपका ग्रास रूट मोबिलाइजेशन, यानी कि ये तो हो गई फिजिकल चीजों की बात, प्रचार की बात, लेकिन इस प्रचार को जब तक आप जमीन पे नहीं उतारेंगे तब तक ये प्रचार का जो इम्पैक्ट है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो माहौल बनाने के लिए आप अपने जो पार्टी के लोग हैं, आपके समर्थक लोग हैं, उनको तैयार करिए, इसके बारे में बात करें, लोगों को बताएं, चर्चा करें, डिबेट करें, आपकी अच्छाई बताएं, और ये बताएं कि किस तरीके से आप पूरी तैयारी के साथ जोर शोर से आप चुनाव में उतरने वाले हैं, और कैसे उनका भरोसा है सिर्फ आप और आपके ऊपर ही है। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल 100% होना चाहिए, जिससे आपके कार्यकर्ताओं में भी जोश भर जाए, उनको भी ये तसल्ली हो जाए कि इस बार नेताजी कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। तो ग्रास रूट मोबिलाइजेशन इसलिए भी जरूरी है कि जब भी आप प्रोग्राम्स करें, किसी भी चौक पे कॉर्नर मीटिंग्स करें, गांव में मीटिंग्स करें, आप कार्यकर्ता सम्मेलन करें, तो वहां पे भी आप लोगों को चार्ज करिए, उनको मोटिवेट करिए कि आपका जो मैसेज है और आपकी इस जो लड़ाई है उसमें आपका साथ दें, और भरपूर ताकत से वो लग जाएं आपको चुनाव जितवाने के लिए। तो ये हो गई तीसरी बात, ग्रास रूट मोबिलाइजेशन। फिर आप जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं की फौज आप तैयार कर रहे हैं, उनको आपको दिखाना जरूरी है दूसरी जगह पर। आपने एक जगह मीटिंग करी, लेकिन बाकी जगह पर उसको पहुंचाने का सबसे बड़ा माध्यम है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया के लिए आप लगातार कंटेंट तैयार कराइए। आप एक सोशल मीडिया की बहुत अच्छी टीम हायर करिए, या आपकी खुद की टीम है उनको थोड़ा प्रोफेशनलिज्म के साथ तैयारी करने के लिए कहिए, और आपके जो फोटोज हैं, वीडियोस हैं, आपके लिए जो रील्स हैं, आपके जो फुटेज हैं, उसको इस तरीके से तैयार करें कि सोशल मीडिया में सुबह से लेकर शाम तक आपका नैरेटिव इस तरीके से जाना चाहिए लोगों के बीच कि उनको लगना चाहिए कि हर जगह बस आप ही आप हैं, आपके ही जुलूस, आपके ही कार्यकर्ता, आपकी बातें, आपके नारे, आपके ही गाने और आपका ही मैसेज सोशल मीडिया में इसे बांट दीजिए आप, जितना समय आप दे सके उतने समय तक। तो इससे क्या है, सोशल मीडिया एक ऐसा हथियार है आज की डेट में, ऐसा टूल है जो मोबाइल के माध्यम से हर एक घर में पहुंच जाता है, हर एक लोगों के पास पहुंच जाता है, खासकर युवाओं के पास जो आजकल बड़े डिसीजन मेकिंग होते हैं चुनाव के समय में। तो इसीलिए सोशल मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल करिए, अच्छी टीम रहिए रखिए, अच्छे कंटेंट तैयार करवाइए, और उसे इंश्योर करिए कि अच्छे तरीके से आप अपने क्षेत्र के लोगों तक पहुंचा सकें। तो उसकी डिलीवरी सिस्टम है, इसमें भी आपको बहुत अच्छे से काम करने की जरूरत है, ताकि आपका जो कंटेंट है, आपका जो मैसेज है, आपका जो प्रोग्राम है, वो इस तरीके से लोगों तक पहुंचे कि लगना चाहिए कि इस बार माहौल है तो सिर्फ आपका है। तो सोशल मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल करना सीखिए, और उसके माध्यम से अपना माहौल आप तैयार करिए। अब अगला जो स्ट्रेटजी, अगला जो कदम है वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि संवाद। तो आप अपना जो नैरेटिव है, आपके जो कमर्शियल है, आपका जो स्पीच है, उसको इस तरीके से तैयार करिए कि आपका जो मैसेज है वो क्लियरली लोगों तक पहुंच जाए। इसमें एक चीज का ध्यान रखने की बहुत जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब आप जाएं, अपने चुनाव क्षेत्र में जब आप जाएं, तो हर एक अलग अलग जगह के अलग अलग मुद्दे होते हैं। तो आप जिस जगह पे जा रहे हैं उन मुद्दों की बहुत अच्छे से स्टडी करिए, और कौन कौन से ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं, कौन कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिस पे इस बार लोग जो है वोट करने वाले हैं, आप उन्हीं मुद्दों को लेकर ही अपनी बात रखिए, और ऐसा बात रखिए कि आप वो जो बदलाव लोग देखना चाहते हैं उसे सिर्फ आप और आप ही ला सकते हैं, आपके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसके लिए आप ग्राउंड रिसर्च करवाइए, लोगों से फीडबैक लीजिए, अपने कार्यकर्ताओं से बात करिए कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपको आपके भाषण में कवर करने होंगे। और अपने भाषण का जो दूसरा जो उद्देश्य है वो और भी लोगों को जोड़ना है,
आपका भाषण जो है हमेशा ऐसा होना चाहिए, उसे सुन के और भी लोग आपके साथ जुड़े। तो आपका जो मैसेज है उसे अपने भाषणों में आपको बार-बार दोहराना है, लगातार दोहराना है और इतने बार दोहराना है जब तक वो लोगों को याद ना हो जाए। तो यही कला है यदि आप राजनीति में चुनाव के समय माहौल बनाना चाहते हैं तो अपना स्पीच जो है बढ़िया तरीके से आप लिखिए, प्रैक्टिस करिए, लोगों से फीडबैक लीजिए अपने इनर सर्कल के लोगों से कि आप सही जा रहे कि नहीं जा रहे, कहाँ पे आपको जोश दिखाना है और कहाँ पे आपको नरमी से काम लेना है। तो चुनाव के समय भाषण का एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल रोल होता है माहौल बनाने के लिए। तो आप अपने भाषण के माध्यम से भी अच्छा माहौल तैयार कर सकते हैं और जो आपका भाषण है फिर वो जाएगा सोशल मीडिया के माध्यम से और फिर सोशल मीडिया अपना काम कर लेगा माहौल बनाने का। तो ये हो गया तरीका भाषण के द्वारा माहौल बनाने का, जो हो गया पांचवा तरीका। छठवां और आखिरी आखिरी तरीका जो माहौल बनाने का है वो होता है लोगों से वन टू वन मिलना, परस्पर मिलना और ईमानदारी से अपनी बात उन तक पहुंचाना। इससे क्या होता है, भरोसे का माहौल तैयार होता है। जब आप अलग अलग लोगों के साथ बैठते हैं, कुछ लोग आपके समर्थक होंगे, वो खुश होंगे आपको अपने बीच पाकर, आपसे बात करके, अपने समस्याओं को बताकर, अपने क्षेत्र की समस्याओं को बताकर, और उनको ये भी सम्मान मिलेगा कि देखो नेताजी मेरे घर पे आए हैं या मुझसे बात कर रहे हैं। तो वो 10 लोगों को बताएंगे, 20 लोगों को बताएंगे, 10 गांव में जाके बताएंगे कि कैसे आप उनके घर गए और उनसे मिले, उससे बातचीत की। मान लीजिए कोई नाराज है आपसे, तो उन लोगों से मिलना तो और भी ज्यादा जरूरी है, चाहे वो आपके कार्यकर्ता हो, चाहे सामान्य लोग हों, चाहे अपोजिशन के लोग हों, विपक्ष के लोग हों। ऐसे लोगों तो खासकर मिलना जरूरी होता है, क्योंकि उनको भी ये फिर सम्मान महसूस होता है कि आप चलकर उनके घर तक आए, चाहे तो गुप्त रूप से या चाहे ओपनली, लेकिन मिलिए आप। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत काम करती है माहौल बनाने के लिए, वन टू वन मीटिंग्स। जब आप पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, ऑथेंटिसिटी के साथ लोगों से मिलते हैं, अपनी बात रखते हैं, उनकी ज़रूरतों को समझते हैं, उनको समाधान बताते हैं और उनको ये आश्वासन देते हैं कि जीतने के बाद आपका भी महत्वपूर्ण रोल होने वाला है और आपकी भी महत्वपूर्ण भागीदारी होगी। इस समय आवश्यकता आपको मेरे साथ देने की, तो इस समय आपसे विनती है कि आप मेरा साथ दीजिए। तो इस तरीके के कार्यक्रमों से, इस तरीके की मीटिंग से भी एक बड़ा अच्छा माहौल तैयार होता है लोगों के बीच। तो दोस्तों ये वो 6 तरीके थे जिससे किसी भी चुनाव में आप भी अपने लिए शानदार माहौल तैयार कर सकते हैं और किसी भी चुनाव में खुद को या अपने कैंडिडेट को या अपने पार्टी को विजय दिला सकते हैं। तो दोस्तों ये 6 पॉइंट्स आपको अच्छे लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि आप भी दूसरों की मदद कर सके। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा, क्या अच्छा लगा, या भविष्य में आप और कौन से विषय पे वीडियो देखना चाहेंगे। दोस्तों पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए, सोशल मीडिया ब्रांडिंग के लिए, या इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं और भी सीखना चाहते हैं, तो हम एक नया पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म ट्रेनिंग के लिए लॉन्च कर रहे हैं। उसमें आपका स्वागत है, जिसके बारे में लिंक इस वीडियो में दिया जा रहा है। आप उस लिंक पे जरूर क्लिक करिए, सारे डिटेल्स देखिए और अपने आप को रजिस्टर करिए। अभी कुछ समय के लिए सब कुछ हमारे जो यूट्यूब के व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए फ्री रहने वाला है। तो इस मौके का फायदा उठाइए, जरूर आप लिंक पे जाइए और अपने आप को रजिस्टर करिए आगे के प्रोग्राम्स के लिए। अगर आप मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे वीआईपी फेसबुक ग्रुप में भी आपका स्वागत है, जिसका लिंक इस वीडियो के साथ दिया जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और भी वीडियोस हैं कि आप देखते रहिए, पॉलिटिक्स और लीडरशिप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलेंगे।